ये एक कागज का बना हवाई जहाज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हवाई जहाज जो मैं यहां से छोड़ूंगा वो कहां जाके गिरेगा, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं बता पाते। जमीन जमीन पर कहां गिरेगा? लेट्स रीफ्रेम द क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। तो ये सवाल कुछ ऐसा नहीं है कि जब निवेशक आपसे पूछता है कि मार्केट कब गिरेगा या मार्केट कहां जाएगा, isn't so? हाँ, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ ही बैठा हूं और मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये एरोप्लेन कहां गिरेगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरोप्लेन को 10 बार एक ही जगह एक ही फोर्स से अगर फेंकूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 6 बार वो लगभग एक ही जगह गिरे। और फिर आप कंक्लूड करेंगे पैटर्न देख करके कि ये एरोप्लेन अगर इस जगह गिरता है तो इसका मतलब ये आने वाले समय में भी इस जगह गिर सकता है। बहुत बार जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ करके और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो इन्वेस्टर एडवाइजर ज्यादातर यही कर रहे होते हैं, वो पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। और जब भी 2020, 2008 या 1998, 92 जैसा समय आता है तो ये सारे पैटर्न्स बेकार हो जाते हैं और मार्केट फ्री फ्लो होती है और हम सब घबरा जाते हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा होता है? ऐसा होता है? तो इन्वेस्टर के लिए जरूरी क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है मार्केट को, पैटर्न को फॉलो करना या फिर किसी और चीज को फॉलो करना? मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मार्केट को मैंने बहुत करीब से फॉलो करके देखा। 2020 हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, 2008 हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, इसीलिए 2020 में हमने तैयारी करी थी। पर उसके बावजूद भी 4 चीजें जो मुझे बहुत करीब से महसूस हुई कि एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एडवाइजर जो अपने इन्वेस्टर के लिए कर सकता है, वो है, जिसमें सबसे पहला नाम है रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर एक इन्वेस्टर के लिए एक एडवाइजर रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहा है, उसका रिस्क एपेटाइट चेक कर रहा है, तो वो उसका सबसे पहला काम है। पर सबसे बड़ी समस्या रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या आती है कि ऐसा दुनिया में कोई थर्मामीटर बना ही नहीं जिसको इन्वेस्टर के मुंह में डाल करके उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करी जा सके। तो आप क्या करते हैं? रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करने के लिए कोई 10, 15 या फिर 20 सवाल, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उसके हिसाब से उस इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। पर यह रिस्क प्रोफाइलिंग अधूरी है, यह कहानी का एक हिस्सा है, जब तक इसके साथ दूसरा हिस्सा नहीं जुड़ेगा। और दूसरा हिस्सा क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टर के गोल्स को पता करने में उसकी हेल्प करती है। और साथ में एडवाइजर के लिए कैसे हेल्प करती है? एक एडवाइजर को उसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स का पता चलता है, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस का पता चलता है और आने वाले समय में कितने समय में उसको निवेश कहां तक पहुंचाना है, उसके गोल्स का पता चलता है। अगर एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने ये 2 काम कर दिए हैं, तो तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आता है फ्रेम में वो है एसेट एलोकेशन। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपने रिस्क प्रोफाइलिंग करी और फिर एसेट एलोकेशन कर दी। इतना % इक्विटी, इतना % डेट, इतना गोल्ड, इतना लिक्विड फंड और इतना रियल एस्टेट। और इस हिसाब से रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन करने के बाद, इन 3 कामों को करने के बाद आपने एक चौथा काम किया। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी काम जिसके लिए इन्वेस्टर आपके साथ कनेक्ट हुआ है वो है रीबैलेंसिंग। क्योंकि हर साल हो सकता है कि उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज हो सकता है उसके फाइनेंशियल गोल्स चेंज हो, और इस वजह से जब मार्केट वॉलेटिलिटी होती है तो एसेट एलोकेशन भी चेंज हो। जब एसेट एलोकेशन चेंज होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीबैलेंसिंग। तो एक इन्वेस्टर के लिए जो सबसे जरूरी है एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कनेक्ट बनाए रखने के लिए, वो है रिस्क प्रोफाइलिंग,
फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। यकीन मानिए ये 3 काम, ये 4 काम अगर आपने कर दिए, ये 4 काम अगर आपने कर दिए तो इन्वेस्टर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और उसको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये जो हवाई जहाज है जिस पे वो बैठा है वो कहां गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसने टिकट तो खरीद लिया, उसने बोर्डिंग पास तो ले लिया और उसको आपने सीट बेल्ट भी लगा दी और आप उसके साथ उस प्लेन में साथी बनकर बैठ गए। जब आप एक बार साथी बनकर बैठ जाते हैं, आप ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को दे पाते हैं कि वो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में बना रहेगा और उसके साथ मैं हूं, एक एडवाइजर हूं, तो उसको मार्केट से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निश्चिंत रहिए, मार्केट प्रिडिक्शन जरूरी है पर बहुत जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। एंजॉय दिस जर्नी। गिरे चाहे कहीं भी, ऊपर जाना निश्चित है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, फूंक मारो और उड़ा दो। थैंक यू।